उसी मीटिंग को ही कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर आप सब लोगों के बीच में। मैंने एक ही बात बोली थी वहाँ पर भी और यहाँ पर भी उसी बात को दोहरा देता हूँ। मुझे नहीं पता कि अब मेरी बातों को आप कितना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि मैं पुराना हो गया हूँ अब आप लोगों के लिए। और जब इंसान पुराना हो जाता है तो उसकी बातों की ग्रेविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। खैर, मेरा काम है आपको बता देना। इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका बेनिफिट रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त जितने भी लोग वेस्टेज कर रहे हैं आज मुझे सुन रहे हैं, 3,000 से ज़्यादा लोग मुझे पता है लाइव हैं इस वक्त। डायरेक्ट सेलिंग करने का दो ही तरीका होता है मेरी नज़र में। अब सुनिएगा गौर से। मैं शायद 22 साल 23 साल में जो मैंने सीखा है उसका कैप्सूल आपको दे दूं अगले आधे घंटे के अंदर। मेरे डायरेक्ट सेलिंग करने में और बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट सेलिंग करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क मुझे नज़र आता है। मेरे डायरेक्ट सेलिंग करने का तरीका क्या था जब मैं नया नया इस इंडस्ट्री के अंदर आया। आज मुझे इस इंडस्ट्री में 22 साल हो गए। बहुत सारे लोगों का एज भी शायद अभी 22 साल नहीं होगा। और मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि मैंने इस 22 साल के अंदर एक अपना एम्पायर खड़ा किया इस बिज़नेस में। आज डायरेक्ट सेलिंग को हिंदुस्तान में जो भी जानता है और जो भी आदमी डायरेक्ट सेलिंग करता होगा और एक अच्छी पोजीशन पे होगा, अच्छी पोजीशन का मतलब वो कम से कम अगर 50,000 रुपया या 1 लाख रुपए कमाता होगा महीने के, तो मैं बहुत हम्बली इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि वो मुझे जानता ही होगा। चाहे वो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, चाहे वो वेस्टेज में हो, चाहे वेस्टेज के बाहर हो, जो भी आदमी नेटवर्क मार्केटिंग करता होगा और 50,000 रुपया भी कमाता होगा महीने का, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे जानता होगा। तो ये क्रेडिबिलिटी, ये मार्केट मैंने कुछ सालों में बनाई है और इसके लिए बड़ी मेहनत की है यार। ये ओवरनाइट किया गया काम नहीं होता, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो आज चर्चा करता हूँ कि क्या ऐसा मैंने किया कि कैसे बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग कहने को तो 5-5 साल से, 7-7 साल से, 10-10 साल से कर रहे होते हैं, वो मार्क नहीं क्रिएट कर पाते जो उनको कर लेना चाहिए। 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। 5 साल कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता यार। 5 साल वॉज अ ह्यूज ह्यूज टाइम। मुझे याद है कि मैंने 2002 में जब अपना करियर स्टार्ट किया और 4 साल के बाद आई वॉज अर्निंग अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीज़ अ ईयर। 4 साल 5 साल के बाद मेरा सालाना कमाई डायरेक्ट सेलिंग से 1 करोड़ रुपए था। यानी मैं अपने डायरेक्ट सेलिंग करियर स्टार्ट करने के 5 साल के बाद आप कह सकते हैं कि करोड़पति बन गया था इस इंडस्ट्री के अंदर। यानी एक साल में 1 CR से ऊपर का मैं पैसा कमा रहा था। और मुझे याद है 2006 2007 से लेकर आज तक 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर अभी मैंने क्लोज किया है, मेरा ऐसा कोई साल गया नहीं जिसमें मेरी आमदनी 1 करोड़ रुपए ना रही हो। और वो बढ़ती ही जा रही है। वो अभी करीब करीब वो कई गुना हो गई है, कई गुना हो गई है। तो मैंने हर साल अपने इनकम को बढ़ाया है। और मैं ये इसलिए नहीं बता रहा कि मैं, मुझे कोई अपने बारे में तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी उसी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ जिस इंडस्ट्री में आप हैं। बस थोड़ा सा फ़र्क बताना चाहता हूँ आज। और अगर सहज भाव से उस फ़र्क को एक्सेप्ट किया तो हो सकता है कि अगले 3 साल 5 साल के बाद आपका खेल पूरा का पूरा बदल जाए। और सिर्फ इस मीटिंग को मीटिंग की तरह एक सुना कि चलो सर आए हैं तो सुन लेते हैं। उनका काम बोलने का है, हमारा काम सुनने का है। बड़ा मज़ा आता है उनको सुनकर। ठीक। तो समय निकलता है और कुछ नहीं होता। मैं कल भी अपने ऑफिस में कुछ लोगों के साथ बैठा था और उनको एक ही बात बोली थी। कल मैं जूम पे भी था और कल 2-3 जूम थी मेरी, जिसमें एक नेपाल टीम के साथ भी मैं कल जूम कर रहा था। उनको भी मैंने एक ही बात बोली थी। और वो बात ये थी, फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त ये शब्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको बोलते हैं फोकस। मैं आजकल के लड़कों को, बच्चों को जब देखता हूँ डायरेक्ट सेलिंग करते हुए और नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए, बच्चों को नहीं, उन सीनियर्स को भी जिनको 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल हो गए हैं, उनको भी जब काम करते हुए देखता हूँ तो मैं एक चीज़ की कमी उनमें देख पाता हूँ और वो है फोकस। वो लोग फोकस्ड वर्किंग नहीं करते यार। वो डिस्ट्रैक्टेड हैं अपनी लाइफ के अंदर। बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। वो बहुत कम समय के अंदर बहुत कुछ कर लेना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या मुझे ये दिखती है कि वो
कम समय के अंदर बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो 5 महीने में बच्चा पैदा करना चाहते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता यार। मैं आपको फिर एक बात समझा देना चाहता हूँ, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो मेरी एक गुजारिश है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ एक बार फिर से। कम से कम 5 साल, अब जब मैं 5 साल की बात करता हूँ तो मैं 5 साल गुजारने की बात नहीं करता हूँ, मैं 5 साल फोकस्ड डेडिकेटेड हार्डवर्क की बात करता हूँ। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर हमको तो 5 साल हो गए लेकिन हम फिर भी पैसा नहीं बना रहे। तो मैं उनको बोलता हूँ मैंने 5 साल गुजारने के लिए नहीं कहा था, मैंने 5 साल फोकस्ड डेडिकेटेड हार्डवर्क के लिए कहा था। जैसे कि एक डॉक्टर एमबीबीएस करने के लिए 6 साल डेडिकेटेड काम करता है। अगर आप उस डॉक्टर से पूछें जो एमबीबीएस कर रहा है और 6 साल के बाद एमबीबीएस क्लियर कर लेता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो उस 6 साल के अंदर उसने फोकस पढ़ाई करी होगी यार। ऐसा नहीं रहा होगा कि वो मस्ती भी कर रहा है, आवारागर्दी भी कर रहा है, अय्याशी भी कर रहा है, पार्टीज भी कर रहा है, पब में भी जा रहा है, घूम भी रहा है, आवारागर्दी भी कर रहा है, और कभी कभी लॉ भी पढ़ लेता है, कभी कभी आईएएस भी पढ़ लेता है, कभी कभी कुछ और भी कर लेता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो भी व्यक्ति, जो भी लड़का, जो भी लड़की डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस क्रैक करते हैं 6 साल की पढ़ाई में, मैं जानता हूं कि वो 6 साल में उन्होंने फोकस्ड हार्ड वर्क डेडिकेटेड वो पढ़ाई ही करी होती है, उसके अलावा उनका ध्यान कहीं जाता ही नहीं है। जो व्यक्ति आईएएस क्रैक करते हैं, आईपीएस क्रैक करते हैं, अगर वो 3 साल पढ़ रहे हैं तो फोकस्ड डेडिकेटेड हार्डवर्क किसको बोलते हैं कि वो एक दिन में करीब करीब 8 से 10 घंटा फोकस्ड डेडिकेटेड हार्डवर्क करते हैं। और उस 8 घंटा 10 घंटे के अंदर उनका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है ना उस पढ़ाई को लेकर, वो कमाल का होता है यार। कोई भी मकाम पर पहुंचने के लिए, किसी भी लेवल के टॉप तक जाने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त, फोकस्ड डेडिकेटेड हार्डवर्क मिसिंग है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में वो मिसिंग है। ना तो वो फोकस्ड हैं, ना वो डेडिकेटेड हैं। हार्डवर्क करने से कुछ नहीं होता जब तक आप फोकस्ड और डेडिकेटेड ना हो। देखिए, ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। आज के सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन के दौर के अंदर हम लोग बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर बिजनेस बिल्ड करने के बाद हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, फिर थोड़ी देर और बिजनेस बिल्ड करने के बाद सोचते हैं अब ये भी कर लेते हैं, अब यहाँ से भी पैसा कमाया जा सकता है। अब ऐसा करते हैं, एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग का जुगाड़ लगाते हैं। वेस्टिज से तो पैसा आ ही रहा है, साथ साथ ये भी कर लेते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने पहले 15 साल डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कुछ नहीं किया। मैं बार बार ये बात इसलिए एम्फसाइज करके बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सोनू सर अगर 5 काम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं, लेकिन जो टाइम देना है वो तो देना ही पड़ेगा। 15 साल दीजिए, 15 मत दीजिए, कम से कम 10 साल फोकस डेडिकेटेड हार्डवर्क किसी एक जगह बैठ के टिक के करिए। उसके बाद आप 50 काम करेंगे, मैं खुद आपको बताऊंगा कौन से काम किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने पहले ही काम में फोकस हटाया, अभी आपकी जड़ें मजबूत नहीं हैं, ये पेड़ धड़ाम से गिर जाएगा। और अच्छे अच्छे लोगों का ये पेड़ गिर जाता है जैसे उनका फोकस हटता है। मेरे दोस्त, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है आज के इस दौर के अंदर कि आपको अगले कुछ साल फोकस डेडिकेटेड हार्डवर्क करना है। उस फोकस डेडिकेटेड हार्डवर्क के अंदर ना कोई पार्टी होती है, ना कोई मस्ती होती है, ना कोई घूमना होता है, ना कोई पिक्चर देखना होता है, ना आवारागर्दी होती है, ना गपबाजी होती है, कुछ नहीं होता। सारा का सारा दिन, 7 के 7 दिन, 30 के 30 दिन, 365 दिन खोपड़ी में एक ही बात चलती है, धंधा कैसे बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा नेटवर्क कैसे होगा, मेरे नेटवर्क में ज़्यादा लोग कंसिस्टेंसी कैसे करेंगे, मेरे नेटवर्क में ज़्यादा लोग ब्राउन्स डायरेक्टर कैसे क्वालिफाई करेंगे, मेरे नेटवर्क में ज़्यादा लोग टीबीबी कैसे क्वालिफाई करेंगे, मेरे नेटवर्क में मैं ज़्यादा मल्टीपल एलओबी कैसे निकाल सकूंगा।
24 घंटे 7 दिन 365 दिन उसकी खोपड़ी में यही घूमना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यही घूमना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यही चलना चाहिए। आपका सोना, जागना, खाना पीना, उठना बैठना, जागना, कुछ भी हो रहा हो, आपकी खोपड़ी में यही सवाल बार बार घूमने चाहिए कि कैसे मेरा नेटवर्क बड़ा होगा, मेरा धंधा कैसे बड़ा होगा, मैं कितनी होम मीटिंग बढ़ा सकता हूँ, मेरे नेटवर्क में कितनी होम मीटिंग बढ़ सकती हैं, मेरे नेटवर्क में कितने प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं, मेरे नेटवर्क में कितनी काउंसलिंग्स हो रही हैं, मेरे नेटवर्क में कौन कौन लोग हैं जो आज प्लान अच्छा दिखा रहे हैं, मेरे नेटवर्क में ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैं प्लान दिखाने के लिए तैयार कर रहा हूँ, मेरे नेटवर्क में ऐसे कितने लोग हैं जो 2 को कंसिस्टेंसी कर लेते हैं, मेरे नेटवर्क में कितने ऐसे लोग हैं जो फ्यूचर के लिए तैयार हो सकते हैं अगर इन पे कुछ अच्छे से काम किया जाए। मेरे दोस्त, 7 दिन 365 दिन अगर आपकी खोपड़ी में ये सवाल चलते रहे, 5 साल तक आप ये लड़ाई जीत जाओगे। इसके अलावा आप कुछ भी करोगे, आपका बिजनेस बिल्ड करना बहुत मुश्किल होगा। 20% जो सेल्समैन होता है ना इस दुनिया के अंदर, वो बाकी के 80% सेल्समैन से 16 गुना ज्यादा पैसा कमाता है। सेल्स की बड़ी अच्छी प्रिंसिपल लाइन है, नोट कर लेना कहीं पर भी और ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूं। 20% जो सेल्समैन होते हैं ना, वो बाकी के 80% सेल्समैन से 16 गुना ज्यादा पैसा बनाते हैं इन द सेम कंपनी। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक ही कंपनी में आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो कोई 50,000 रुपया कमा रहा है, तो कोई 5 लाख रुपया कमा रहा है। ये समझना बड़ा दिलचस्प है, ये गणित बड़ा दिलचस्प है कि एक ही कंपनी में, एक ही प्रोडक्ट में, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, एक ही अपलाइन के नीचे कोई 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, कोई 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, कोई 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। तो ये जादू क्या है, इसको समझिए। 20% लोग 80% लोगों से 16 गुना ज्यादा पैसा बनाते हैं। लेकिन कैच क्या है? क्या वो उन 80% लोगों से 16 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? तो जवाब है नहीं। 16 गुना ज्यादा पैसा कमाने वाला क्या 16 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। वो मात्र कुछ डेसिमल ज्यादा इंटेलिजेंट है, परसेंटेज भी नहीं, कुछ डेसिमल ज्यादा इंटेलिजेंट है, कुछ डेसिमल ज्यादा बढ़िया कर रहा है, कुछ थोड़ा सा बेटर कर रहा है, रिजल्ट इतना बड़ा बेटर आता है। अगर आप मुझसे पूछें मेरे अंदर और बाकी के लोग जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं उनके अंदर क्या बहुत जमीन और आसमान का फर्क है, तो मैं बोलता हूं बिल्कुल भी नहीं। मेरे अंदर और उनके अंदर इतना सा फर्क है, बस फर्क तो है लेकिन इतना सा है। और वो इतना सा फर्क अगर ले आए तो वो कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूं, इतना सा, बस इतना सा। लेकिन वो इतना सा फर्क पैदा करने में कभी कभी 10 साल लग जाते हैं। 20% लोग 80% लोगों से 16 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये बात बड़ी अजीब है, लेकिन जो मैं अगली बात बोलने जा रहा हूं ये इससे भी ज्यादा अजीब है। जो 20% लोग 80% लोगों से 16% ज्यादा पैसा कमाते हैं, अब सिर्फ उन 20% लोगों के बारे में सोचो। उन 20% में भी 20% लोग ऐसे हैं जो बाकी के 80% से 16 गुना ज्यादा कमाते हैं। उन 20% लोगों में भी 20% लोग ऐसे हैं जो उन 20% के 80% में से भी 16 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। यानी 100 में पहले 20 80 लोगों से 16 गुना ज्यादा कमाते हैं, और जो 20 क्रीम लोग हैं उन 20 का अगर पूल बनाए तो उन 20 में 20% लोग बाकी के 80% लोगों से 16 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं। और ये लेटर चलती जाती है, फिर उसका जो 20% बचता है ना, उसमें 20% लोग बाकी के 80% लोगों से 16 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं। और इसका कोई अंत नहीं है।
आप जितना ऊपर उठते जाएंगे परसेंटेज में, उतना कमाई बड़ा होता जाएगा आपका। और मैं देखता हूँ अपने नेटवर्क के अंदर अधिकांश लोग अभी 80% वाली पड़ाव पर बैठे हैं। 20% वाले में तो मुझे कोई इक्का दुक्का भी बड़ी मुश्किल से नज़र आता है, क्योंकि मुझे वो डेडिकेशन, वो फोकस्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्क मिसिंग लगता है। डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा लगता है। 100 चीज़ें सोचते हैं, 100 चीज़ों के बारे में दिमाग चलाते हैं। ऐसे आईएएस नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बिल्ड करना आईएएस करने से आसान नहीं है। उतना ही एक्सट्रीम डेडिकेशन, हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, उतना ही फोकस्ड वर्किंग की ज़रूरत है। अरे आप सोचो, कल्पना करो, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो यार, पैसा आपने लगाया नहीं, नॉलेज आपके पास है नहीं, एजुकेशन आपके पास है नहीं, आप किसके बलबूते 5 लाख रुपए कमाने के बारे में सोच रहे हो? कोई मजाक थोड़ी हो रहा है यार। आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में पढ़ते हो, या आपने बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन किया औसत एवरेज नंबर से, आपने पैसा लगाया नहीं, आपकी एवरेज एवरेज आपकी क्वालिफिकेशन, एवरेज आपका परिवार, आप ऐसा क्या जादू कर दोगे कि आप 5 लाख महीना कमाना शुरू कर दोगे? बड़े बड़े डॉक्टर 5 लाख रुपए कमाते हैं। तो तुम में ऐसे कौन सा सुरखाप का पर लगा हुआ है? प्रॉब्लम क्या है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते करते दिन में पिक्चर भी देख लेते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते करते दिन में नेटफ्लिक्स पे भी चले जाते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते करते शॉपिंग मॉल में भी चले जाते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते करते दोस्तों के साथ मस्ती भी करने चले जाते हो। मजाक थोड़ी ना हो रहा है यार। आप एक्चुअली में फोकस्ड, हार्डवर्क, डेडिकेटेड काम नहीं कर रहे। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो मैं इस मीटिंग की शुरुआत से लेकर अंत तक बात करना चाहता हूँ। फोकस्ड, डेडिकेटेड, हार्ड वर्क की ज़रूरत है। इसीलिए आपको पता होगा, जब वेस्टेज के हेड ऑफिस में मैं बैठा तो मैंने टॉप 100 लोगों की सूची बनाई। जी हाँ, आपको ये बता देता हूँ मैं अच्छे से, जितने लोग उस मीटिंग में नहीं थे। आई एम गोइंग टू ट्रेन टॉप 100 लीडर्स फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अगले 6 महीने मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 100 लोगों को, जिनको मैं ट्रेंड करूँगा अगले 6 महीने, और उनका ट्रेनिंग अगस्त से स्टार्ट होकर जनवरी तक चलेगा। ये 100 लोगों का पैनल होगा, इसमें सिर्फ 100 लोग ही होंगे, 101 भी नहीं होगा। 100 की, पहले तो मैं सोच रहा था कि जितने ज़्यादा लोग हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन फिर मैंने विचार किया 100 पे मैं क्लोज कर दूंगा इसको, 101वां व्यक्ति को अलाउ नहीं करूंगा। ये 100 लोगों का ही एक रूम है। इन 100 लोगों के साथ ही मुझे अगले 6 महीने काम करना है। इन 100 लोगों को 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे मुझे जनवरी 2024 में लेके जाना है। ये 100 लोग कौन होंगे, उनका क्या क्राइटेरिया होगा, ये मैंने ऑलरेडी वहाँ पर मीटिंग में बता दिया है। पोस्टर के रूप में मंडे है कल, आपके पास फ्लैश हो जाएगा, क्योंकि एडिटिंग टीम इसको ऑलरेडी डिज़ाइन करने में लगी है। इट विल टेक 1 मोर डे। तो आपको मालूम चलेगा कि किन 100 लोगों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ये 100 कोई भी हो सकते हैं। उसका एक क्राइटेरिया है, जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो आ सकता है। मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर एटलीस्ट होना चाहिए, वो एटलीस्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर होना चाहिए। और पहला ट्रेनिंग वर्कशॉप उनका 7 अगस्त 2023 को होगा। यानी 7 अगस्त 2023 के इस वर्कशॉप में आने के लिए पहला मिनिमम क्राइटेरिया है, यू शुड बी अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर एटलीस्ट। आप कम से कम एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर होने चाहिए। और खाली ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्राइटेरिया नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है उस प्रोग्राम में आने की और उन 100 लोगों में जगह बनाने की। और वो लिस्ट ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, पोस्टर के रूप में आपको मिल जाएगी। यहाँ टाइम नहीं खराब करना चाहता। यानी मेरा ये कहने का, समझाने का मतलब ये है कि मैं उन 100 लोगों के साथ अगले 6 महीने बिजनेस बिल्ड करूंगा। उनको सिखाऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग कैसे की जाती है। आने वाली जनरेशन, अभी जनरेशन स्विच ओवर हो रही है, अभी नए लड़के नए लड़कियां इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। हमको 22-23 साल हो गए, और कितना कर लेंगे? 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद हमको भी निकलना है, यहाँ से जाना है, तो मतलब उम्र हो जाएगी तो चले ही जाएंगे। तो जो 23-24 साल सीखा है उसको देना चाहता हूँ, उसको बाय बैक देना चाहता हूँ उस इंडस्ट्री को, जिस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ नहीं सब कुछ दिया, औकात से ज़्यादा दिया, हैसियत से ज़्यादा दिया। तो जो मैंने 23 साल में सीखा है उसको क्रमबद्ध सिस्टम के रूप में, एक फोकस स्ट्रेटेजी के रूप में, एक सिस्टम बना के अपने टॉप पहले बैच को देना चाहता हूँ। ये मेरा पहला बैच है जिसको मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेंड कर रहा हूँ।
और आप खुशकिस्मत हैं कि इस बैच में सिर्फ वेस्टिजियंस ही हैं। अगर मैं इसको ओपन कर दूं, ओपन टू ऑल कर दूं कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का व्यक्ति इसको ज्वाइन कर सकता है, तो मैं दावा दे सकता हूं कि मैं 1000 लोगों का बैच एटलीस्ट बना सकता हूं अपनी शर्तों पे, अपने कमर्शियल्स के ऊपर। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये प्रोग्राम आपके लिए यानी वेस्टिज के लिए करना चाहता हूँ। बीइंग अ सोल्जर ऑफ अ वेस्टिज, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं वेस्टिज को आने वाले टाइम में उस जगह पर देखना चाहता हूँ जहाँ पर वेस्टिज को होना चाहिए था। वेस्टिज में वेस्टिज में दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में पहुंचने की पोटेंशियल है। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि वेस्टिज दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में पहुंच सकती है अगर हम अपना पार्ट प्ले करें। तो मैं अपना पार्ट प्ले करना चाहता हूं अगले 6 महीने। मैंने 22-23 साल में जो सीखा है उसको क्रमबद्ध सिस्टमाइज रूप में 100 लोगों की खोपड़ी में डालना चाहता हूं। और मैं ये बता दूं आप सब लोगों को, ये 100 लोग जनवरी 2024 में जिस तरह के लीडर बन के सड़क पे उतरेंगे, इनकी मिसाल पूरे देश में दी जाएगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मानना। इन 100 लोगों का कायाकल्प होने वाला है, बिल्कुल टर्न अराउंड होने वाला है। और अगला बैच स्टार्ट करेंगे फेब्रवरी के अंदर। नेक्स्ट 100 लोगों का बैच स्टार्ट होगा फेब्रवरी के अंदर। तो मैंने अपने लिए एक टारगेट रखा है, अगले 5 साल के अंदर मुझे कम से कम 10 बैच तैयार करने हैं। अगर आप फ्यूचर की बात नहीं करते, अगर आप विजुलाइज नहीं करते किसी भी चीज़ को, तो आप उस चीज़ को कर ही नहीं सकते। मेरी आदत रहती है कि मैं भविष्य में झांकने की कोशिश करता हूँ। मेरे में एक बड़ा अच्छा गुण है, मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ भी कर लेता हूँ, कि मैं भविष्य डायरेक्ट सेलिंग का रीड कर लेता हूँ। मुझे फ्यूचर में हिंट हो जाता है कि ये इंडस्ट्री, ये कंपनी, मेरी टीम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और क्या हो सकता है। 10 में से 9 बार मैं ठीक होता हूँ। तो मैं ये मानता हूं कि अगले 5 साल के अंदर मुझे वेस्टिज में कम से कम 10 ऐसे बैच तैयार करने हैं जो 6 महीने के इंटर्नशिप पे एक तरीके से एक डिग्री लेने के लिए मेरे पास आए। मैं उनको 23-24 साल का डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस दूं। मैंने कॉरपोरेट्स में जो ट्रेंड किया है इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को, उसमें से कुछ निकाल के आपको दूं और आपके लिए एक बेहतर करियर बना सकूं। यानी मेरे जाने के बाद इस दुनिया से आप मुझे याद करें कि हम सोनू सर के बैच नंबर 1 में थे, 1 नंबर बैच में थे। पूरा का पूरा लाइफ चेंज हो गया है आज। और ये 1 लाख रुपए मिनिमम बेंच मार्क है। इन 100 लोगों में ऊपर के 10 लोग ऐसे होंगे जो 10 लाख रुपए महीने पे पहुंचेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ऊपर के 10 लोग 10 लाख रुपए महीने पे पहुंचेंगे। 20 से 25 लोग हो सकता है 5-6 लाख रुपए महीने को टच करें। 30-40 लोग हो सकता है 2-2.5 लाख रुपए महीने को टच करें। रेस्ट ऑफ द पीपल मिनिमम 1 लाख रुपीज जनवरी 2024। तो मैं आपको ये होप देना चाहता हूँ, अगले 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सिखाऊंगा मैं, बताऊंगा मैं, 22-23 साल के एक्सपीरियंस को दूंगा। टॉप 100 पोस्टर कल रिलीज करूंगा इसका, बताऊंगा कि कौन कौन व्यक्ति उसमें आ सकता है। लेकिन बाकी के सब लोग निराश ना हों, क्योंकि ये सिर्फ पहला बैच है। आप इस लायक बने कि जनवरी में जब दूसरा बैच हो तो आप उस बैच में आ सकें। देखिए मेरे दोस्तों, वेस्टेज एक बड़ा बिजनेस है, एक बड़ा समुद्र में एक बड़ा जहाज है। आपकी बारी भी आएगी। अगर आप डायरेक्ट मेंटरशिप चाहते हैं मुझसे, तो आप इस लायक बन जाइए यार कि अगले बैच में मैं आपको ले सकूं। प्रूफ करिए अपने आप को। वेस्टेज ने अपने आप को प्रूफ कर दिया है, मैंने अपने आप को प्रूफ कर दिया है। बारी आपकी है। क्या आप सेकंड बैच में आना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हो सकता है थर्ड बैच में आए, हो सकता है फोर्थ बैच में आए, फिफ्थ बैच में आए, लेकिन रहेंगे तो ही तो आएंगे। डिस्ट्रैक्ट होके छूट गए तो फिर कहाँ से आएंगे, राइट? तो जो बच रहे हैं उनको आगे की तैयारी कर देनी चाहिए। लेकिन अभी तो पहली लिस्ट जारी होगी, 5 से 6 दिन का टाइम मिलेगा उनको अपने आप को अप्लाई करने के लिए। पहली लिस्ट मैं जारी करूंगा 20 तारीख से पहले पहले। बिफोर 20th of July आई विल ओपन द फर्स्ट बैच ऑफ 100 पीपल, 100 बिग लीडर्स जो आगे चलकर नेटवर्क मार्केटिंग में अपना इतिहास लिखने वाले हैं। भाइयों बहनों, फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि खेल बहुत बड़ा है। सिर्फ आप विजुलाइज करिए। जब तक आप विजुलाइज नहीं करते, खेल बड़ा नहीं होता। विजुलाइज करिए, जो चीज़ें आप चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। सिर्फ आंख बंद करिए, अगले 2 20 सेकंड 30 सेकंड जो आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं सिर्फ उसके बारे में सोचिए।
हाँ, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप सब आँख बंद करें। आप अपने घर में हैं, अपने कहीं पर भी गाड़ी में बैठ के इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, सब 5-7 लोग मिलकर इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। सिर्फ आँख बंद करें 20-30 सेकंड और सोचिए कि आप ज़िंदगी में क्या कहना चाहते हैं। उसकी पिक्चर अपने ब्रेन के अंदर, अपने माइंड के अंदर पोर्ट्रेट करिए, फ़ील करिए, बिलीव करिए। एक मेंटल ब्लूप्रिंट बनाइए, एक मेंटल ब्लूप्रिंट बनाइए अपने दिमाग के अंदर और धीरे 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 उसको बिल्ड करना शुरू करिए। धीरे 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 उसको बिल्ड करना शुरू करिए। धीरे 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 उसको बिल्ड करना शुरू करिए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं क्यों कुछ लोग 50,000, क्यों कुछ लोग 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 50,000 से 5 लाख की यात्रा क्या है। 50,000 वाला व्यक्ति जो 50,000 रुपये कमा रहा है वो कंफर्टेबल हो गया है अपनी ज़िंदगी के अंदर। 25,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति जो 25,000 रुपये कमा रहा है वो कंफर्टेबल हो गया अपनी पोजीशन, अपनी इनकम के ऊपर। और इवन जो 5 लाख रुपये भी कमा रहा है वो भी 5 लाख रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपनी पोजीशन, अपने इनकम पे कंफर्टेबल हो गया है। और ज़िंदगी में जिस दिन आप कंफर्टेबल हो जाते हैं आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। कंफर्टेबल होते ही आपकी गिरावट शुरू होती है, आप गिरना शुरू हो जाते हैं। आप रुकते नहीं हैं उस स्टेज के ऊपर। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते हैं आपकी इनकम स्टेप डाउन करना शुरू कर देती है। और मैं देखता हूँ मेरे नेटवर्क के अंदर बहुत सारे लोगों में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, बस उनका कंफर्ट जोन उनकी खोपड़ी में घुस चुका है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना पैसा कभी सोचा भी नहीं था और आ गया है, समझ नहीं आ रहा संभाले कैसे। है भी नहीं वो एक अलग बात है, कहाँ चला गया वो उन्हीं को मालूम होगा, मेरे को तो पता नहीं। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप कंफर्ट लाइफ से थोड़ा सा बाहर निकल जाएं और सोचें कि लोग इस दुनिया में 50 लाख रुपया भी महीना कमाते हैं, 5 करोड़ रुपया महीना भी कमाते हैं, 50 करोड़ रुपया भी महीना कमाते हैं। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें एक सिंगर के बारे में बताया गया कि उसका जो लास्ट कंसर्ट था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ आपसे बात करते हुए, उसका जो लास्ट कंसर्ट था उस सिंगर का, यूएस में कहीं उसने कंसर्ट किया, एक रात का रेवेन्यू था 100 करोड़ रुपीज़। जी हाँ, आपने मुझे ठीक सुना, एक रात का रेवेन्यू था 100 करोड़ रुपीज़। लोगों के पास इतनी दौलत है कि आप सोच नहीं सकते, और वो वैसे ही पैदा हुए हैं जैसे आप और जैसे मैं। तो आपके पास क्यों नहीं है? कुछ तो कारण है ना। कारण आइडेंटिफाई करिए, मेहनत करना शुरू करिए। मैंने बार बार कहा, मैं नेपाल में भी था, मैंने वहाँ भी कहा, मैं पूना में था, मैंने वहाँ कहा, मैं विवेक के प्रोग्राम में दिल्ली गया, मैंने वहाँ पर भी कहा, मैं अलीगढ़ गया, मैंने वहाँ पर भी कहा, मैं यहाँ भी दोहरा देता हूँ। छोटे छोटे स्टेप लिए बिना आप माउंट एवरेस्ट पे कभी नहीं पहुँच सकते। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए आपको छोटे स्टेप लेने ही पड़ते हैं। माउंट एवरेस्ट तक लिफ्ट नहीं जाती। देर इज नो लिफ्ट कि आप लिफ्ट पे चढ़ के एवरेस्ट पे चले जाएं। माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए यू नीड टू टेक स्मॉल बेबी स्टेप्स कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स इट। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना चाहते हैं तो स्मॉल बेबी स्टेप्स क्या हैं? स्मॉल बेबी स्टेप्स हैं, सबसे पहले खुद पे जीत हासिल कर लेना। जब तक आप खुद को नहीं जीतते दुनिया कैसे जीतोगे यार? आप दुनिया जीतने निकले हैं और खुद से हार चुके हैं, कैसे बनेगी बात? खुद को जीतना कैसे होता है मैं बताता हूँ। खुद को ऐसे जीतना होता है कि खुद वो काम करने पड़ते हैं जिसको करने का मन नहीं करता। खुद वो काम करने पड़ते हैं जिसको करने का खुद का मन नहीं कर रहा, तब आप खुद को जीतते हैं। मसलन उदाहरण के तौर पर 4,500 लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, मैं दावा दे सकता हूं कि 80% लोगों ने कहते हुए कि कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है। उनको पता है कि इस बिजनेस की आत्मा है, अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं करते तो आप इस बिजनेस में जिंदा नहीं रहते। ये उनको पता है, उनको बताया गया है बार बार, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कारण, उनके पास कुछ कारण है। कारण नंबर 1 है कि पैसा नहीं है। कारण नंबर 2 है कि अभी तो टाइम है, 14 तारीख तक कंसिस्टेंसी होती है, तब कर लेंगे। कारण नंबर 3, पुराना सामान ही ख़त्म नहीं हुआ अभी तक तो क्यों करें। ऐसे उनके पास कुछ 6-7 कारण होते हैं कि वो कंसिस्टेंसी नहीं करते।
मैंने आपको फिर कहा कि करने का कारण ढूंढिए कि करना क्यों जरूरी है। ना करने के कारण तो इस दुनिया में हर किसी के पास होते हैं। यही तो एक कारण है कि 80% लोग और 20% लोगों में भेद हो जाता है। क्यों 20% लोग 80% लोगों से 16 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं एक ही कंपनी में रहते हुए? क्योंकि 20% लोगों के अपने कारण हैं और 80% लोगों के पास अपने कारण हैं। तो आपको कौन सा कारण ढूंढना है? 20% वाले लोगों का कारण ढूंढना है या 80% पे रहने वाले लोगों का कारण ढूंढना है? और मैं आपको बता दूं, इस मीटिंग के बावजूद बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे, ये भी मुझे पता है। 22 साल 23 साल हो गए मुझे सड़क पर धूल फांकते हुए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को आप कुछ भी समझा देंगे कि वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पैसा कमाने का रास्ता इसके अलावा कुछ होगा, एवरेस्ट पे पहुंचने का रास्ता इसके अलावा कुछ होगा। ये तो बड़ी साधारण सी बात है, इससे कैसे 1 लाख रुपए महीना आ जाएगा? मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त, जो व्यक्ति वाकई में डायरेक्ट सेलिंग में और खास तौर पे वेस्टेज में कामयाब होना चाहता है, उसको खुद को जीतना पड़ेगा। और आप खुद से हार जाते हैं अगर आप 9 तारीख तक कंसिस्टेंसी ही नहीं करते। 80% लोग जो इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं किया है। ना तो 100 पीवी से, ना 60 पीवी से। और ये लोग मूवी देखने के लिए पैसा जुगाड़ कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए पैसा जुगाड़ कर लेते हैं, बाहर खाने के लिए पैसा जुगाड़ कर लेते हैं, घूमने के लिए पैसा जुगाड़ कर लेते हैं, मोबाइल खरीदने के लिए पैसा जुगाड़ कर लेते हैं, कपड़े खरीदने के लिए पैसा जुगाड़ कर लेते हैं। शाम को पार्टी में अगर आज जाना हो, संडे नाइट को, और सब बोले यार आज एक क्लब में जाना है, 700 700 800 1000 1000 रुपया लगेगा, वहाँ मस्त बियर वियर पियेंगे, चिल मारेंगे, या 1000 रुपये रात के लिए जुगाड़ कर लेंगे। मैं जानता हूँ हर चीज के लिए जुगाड़ कर लेंगे, बस धंधा करने के लिए ही जुगाड़ नहीं होता। आप धंधे को जैसी इज्जत देते हो ना, धंधा तुमको वैसी ही इज्जत देता है। मैंने अभी उस दिन भी वेस्टेज के हेड ऑफिस में कहा, मेरी कंपनी में एक यूसीडी है, मेरी टीम में एक यूसीडी है जिसने 2 दिन पहले तक कंसिस्टेंसी नहीं किया। यूसीडी की बात कर रहा हूँ मैं, सिल्वर डायरेक्टर की बात ही नहीं कर रहा। मैं 5% 8% वाले की बात ही नहीं कर रहा, और ओपनली बोल रहा हूँ। अब उसके पास कंसिस्टेंसी करने के 10 बहाने हैं, ना करने के। क्या बहाने हैं? मैं ये डिस्टर्ब हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा ये मेरा वो लंबी सी चिट्ठी लिख के उसने मुझे भेजी। कर ली कंसिस्टेंसी, मेरे टोंट मारने के बाद, मेरे धमकाने के बाद कर ली उसने, मुझे चिट्ठी भेज दी। मेरा मन था मैं उसको रिप्लाई करूं, लेकिन मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। जानते हैं क्यों? आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से बिजनेस की बत्ती लगा देंगे? ये अधिकार किसने दिया आपको? ये बिजनेस आपका अकेले का है क्या? आपकी वजह से हजार लोगों में उम्मीदें जगती हैं मेरे दोस्त। आप अकेले आप अकेले कौन कौन है? आप कोई नहीं है। आप आपकी पर्सनल फीलिंग का धंधे से क्या लेना देना है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसका धंधे से क्या लेना देना है? जिंदा तो है ना। धंधा कॉम्प्रोमाइज कैसे कर लेंगे? खाना तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, खाना तो तीनों टाइम खाया होगा। क्यों? खाना तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते आप। पानी पीना भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। पानी भी मत पीते ना 15 दिन। अब कंसिस्टेंसी 7 दिन नहीं करी और आप प्रॉब्लम में थे, परेशानी में थे, तो आपको खाना भी नहीं खाना चाहिए था, आपको सांस भी नहीं लेनी चाहिए थी, आपको पानी भी नहीं पीना चाहिए था। वहाँ तो कॉम्प्रोमाइज वहीं करते हैं साला, जहाँ आपको कोई पूछने वाला नहीं है। 3 दिन खाना ना खाते तो मालूम चलता टिकट कट गया। नहीं मेरे दोस्त, बिजनेस ही कॉम्प्रोमाइज क्यों करेगा हर बार? आपका मन ठीक नहीं है, बिजनेस कॉम्प्रोमाइज करेगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बिजनेस कॉम्प्रोमाइज करेगा। आप घूमने चले गए, बिजनेस कॉम्प्रोमाइज। हर चीज में बैंड बिजनेस का ही बजाना है आपने। कर लो, बिजनेस भी बैंड बजाएगा तुम्हारी। तुमको क्या लगता है ये टू वे ट्रैफिक है? आपको क्या लगता है तुम अगर थोड़ा सा प्यार करोगे तो ये 10 गुना ज्यादा प्यार करता है? तुम थोड़ी सी बत्ती लगाओ इसकी, ये तुम्हारा बैंड बजा देगा। ये मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है। तुमको कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। 6 महीना साल के बाद तुम अफसोस करोगे कितना बड़ा गलती कर दिया हमने। तब तक पंछी उड़ जाता है मेरे दोस्त।
और फिर आप एक गाना गाते हैं, अब पछताए होत क्या, एक चिड़िया चुग गई खेत। क्राउन डायरेक्टर कंसिस्टेंसी नहीं करता तो आप क्या बोलेंगे? डायमंड डायरेक्टर कंसिस्टेंसी नहीं करता, जो आदमी 50 लाख रुपए कमा चुका है, वो अगर 7 तारीख तक कंसिस्टेंसी नहीं करता तो आप क्या बोलेंगे उसको? मुझे दुख है ये कहते हुए, ऐसे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देनी चाहिए। ये लोग रोल मॉडल नहीं बन सकते। ये लोग क्या रोल मॉडल बनेंगे यार? थोड़ी सी तकलीफ में धंधे की बत्ती लगाने के लिए सबसे पहला इनकी जो बत्ती रखती है वो धंधा है। विराट कोहली के तो पापा का डेथ हो गया, विराट कोहली के फादर तो की बॉडी घर में पड़ी है, उसने तो अपने कर्म की बत्ती नहीं लगाई है। तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम काम की बत्ती लगा दोगे, तुम्हारा मन खराब है तो तुम काम की बत्ती लगा दोगे, मीटिंग करना बंद कर दोगे। फिर आज तुम विराट कोहली को देख के ताली बजाते हो, वाह 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 क्या खेलता है, कितने इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हैं उसके, एक ऐड करने के 8 करोड़ रुपए लेता है, डिजर्व करता है। तुमको तो 8 रुपया नहीं आना चाहिए आने वाले टाइम पर, क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करते। ये पीपल बिजनेस है मेरे दोस्त, दिस इज नॉट अ इंडिविजुअल गेम। 11 लोगों की टीम में अगर 2 खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल रहे तो 9 के 9 को भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं खेल रहा तो क्या हुआ, अरे तुम टीम में हो, इधर लीव द टीम। कहते हैं ना कि 11 की 11 खेलते हैं ईमानदारी से तो टीम जीतती है। रोल मॉडल बनना बहुत मुश्किल होता है मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल होता है। 1 महीना कंसिस्टेंसी नहीं किया मैंने, 1 महीना, व्हेन माय होल फैमिली वाज इन बैड पोजीशन, सुपर बैड पोजीशन, कल्पना भी नहीं कर सकते। 2 लोगों का डेथ मेरे घर में हुआ, मेरी खुद की हालत बहुत ख़राब थी, माई वाइफ वॉज हॉस्पिटलाइज, मैं कोविड की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 1 महीना, वो 1 महीना, मई 2022, 2021 मैंने कंसिस्टेंसी नहीं किया। तब से लेकर अब तक, जब से मैंने वेस्टी ज्वाइन किया है, 2 तारीख को मेरा कंसिस्टेंसी का बिल 11 बजे से पहले होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे घर में शैम्पू की कमी नहीं है। और अगर आप इतना सा भी काम नहीं कर सकते, आप एमएलएम में लीडर बनेंगे ही नहीं। बात 3,000 4,000 रुपये खर्च करने की है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, 3,000 4,000 खर्च करने की बात ही नहीं है। बात यह है कि तुम धंधे को इज्जत दे रहे हो कि नहीं, तुम अपलाइन की बात मान रहे हो कि नहीं। अपलाइन जब तुम्हें एक ही बात को 4 साल से बोल रहा है, तुम्हारे कान में जूं ही नहीं रेंग रही, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि तुमको अपलाइन की बातों से कोई कंसर्न नहीं। तुम कहानी मत सुनाओ, तुम प्रॉब्लम मत बताओ, सॉल्यूशन ढूंढने वाला प्रयास करो। अरे तुम कॉम्प्रोमाइज खाने में तो नहीं कर रहे ना, सांस लेने में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, धंधे की ही बत्ती लगा रहे हैं खाली। क्योंकि धंधा तो कुछ डायरेक्टली कह नहीं रहा आपको। धंधा अगर कान ऐप से निकल के कोई चांटा मारता खींच के तो तुरंत कर लेते, लेकिन ऐप तो ऐसा कर नहीं रही। ऐप साइलेंट चांटा मारती है हर 10 तारीख को, तो तुमको समझ ही नहीं आ रहा कि तुमको चांटा लगता है। आज रात को लगेगा बहुत सारे लोगों को। तुम पूरे महीने ऐप की बजाओ, ऐप 10वीं तारीख 10 तारीख को तुम्हारी बजा देगी। और तुम पूरे महीने ऐप को इज्जत दो, वेस्टिज का ऐप 9 तारीख की रात को तुमको इज्जत देगा। कंसिस्टेंसी। अगर आप वाकई में एक बड़े लीडर बनना चाहते हैं, बैच नंबर 2 में आना चाहते हैं, 3 में आना चाहते हैं, 4th 5th 6th बैच में आना चाहते हैं, तो पहले खुद को जीत लो, मेरे पास तब आना। हारे हुए व्यक्ति का मेरे पास कोई काम नहीं है। जो व्यक्ति खुद से नहीं लड़ सकता, वो मुझे छोड़ दे, तुरंत मेरा नंबर ब्लॉक कर दे। और उसका मेरे से बनेगी नहीं यार, उसकी मेरे से पटेगी नहीं। कमज़ोर दिल वाले, छोटे दिल वाले का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मत कहानियाँ सुनाओ। अरे मैं तो 3 लाख के कर्जे से काम शुरू किया हुआ व्यक्ति हूँ, मेरा तो घर मॉर्गेज था, 19 साल का था मैं। मुझको क्या प्रॉब्लम बता रहे हो आप? तुमसे ज़्यादा गुर्बत का ज़िंदगी देखा है मैंने, तुमसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखा है ज़िंदगी के अंदर। कोविड में बिल्कुल तहस नहस हो चुका था मैं, तुम मुझे क्या प्रॉब्लम बताओगे अपनी? मैं फिर निकल के बाहर आया, काम कर रहा हूँ, टॉप पे रह के काम कर रहा हूँ, पूरे बाज़ार में नाम बनाया, इज्जत बनाई, पैसा बनाया। छोटी मोटी चीज़ें वाले व्यक्ति का हमारे से कोई लेना देना नहीं है, हमसे दूर रहे तो बेहतर है।
तो 100 लोगों का बैच शुरू करने जा रहा हूँ, और ये 100 स्पार्टन्स हैं। ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी दांव पर लगा के आएंगे मेरे पास। मुझे कोई नकली व्यक्ति चाहिए नहीं अब अपनी टीम के अंदर। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अगले 6 महीने बैच नंबर 2 तैयार करेंगे, बैच नंबर 3 तैयार होगा, और मैं दावा दे सकता हूँ अगले 10 साल के अंदर 20 बैच, अगले 5 साल के अंदर 10 बैच तैयार करूँगा। 10 बैच में 100 लोग होंगे, 1000 लोग 1 लाख रुपए पर मंथ कमाएंगे जब मैं 5 साल वेस्टेज में और निकाल चुका हूँ। ये मेरा एक कर्ज है डायरेक्ट सेलिंग को, जो मुझे लौटाना है। मैं पूरी इंडस्ट्री के लिए तो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता, मैं आई एम अ पार्ट ऑफ वेस्टेज, लेकिन मैं वेस्टेज में भी वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, आपके लिए करना चाहता हूँ। अब आप में लेने का टैलेंट है कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ओनली सीरियस पीपल स्टे विद मी। आई रिक्वेस्ट, ओनली सीरियस पीपल स्टे विद मी। नॉन सीरियस लोग चलेगा नहीं यार, अब नहीं चलेगा। ऑलरेडी 4 साल हो गए, इट्स टू लॉन्ग। कब तक आप और मैं मस्ती मजाक कर सकते हैं? मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है अब कि मैं बार बार एक ही बात को समझाता और सिखाता रहूं। इट्स नाइन्थ टुडे इज नाइन्थ। 80% लीडर्स आर नॉट डूइंग कंसिस्टेंसी। आपको क्या लगता है कि मेरे को पता नहीं है? मेरे को तो, मैं तो टॉप के जो 100 लीडर हैं उनका ऐप में चेक कर लेता हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि उनका कंसिस्टेंसी नहीं हुआ तो मुझे बड़ी हंसी आती है। और जब उनका कॉल आता है मेरे पास कि सर हमारा काम नहीं चल रहा, हमारी एक जूम मीटिंग कर दीजिए, तो मैं बोलता हूँ भाई, तुमने पौधे में पानी ही नहीं दिया तो पत्ते कहाँ से हरे होंगे? डू इट। मेरे लिए नहीं, अपने लिए करिए। खुद खुद से जीतिए। मेरे सामने तब आइएगा जब खुद से जीत जाएंगे। 3 होम मीटिंग, 4 होम मीटिंग, 5 होम मीटिंग करिए, तब आइए मेरे पास। घर में बैठ के धंधे बिल्ड नहीं होते। घर पे बैठ के धंधा बिल्ड नहीं होता। क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में क्या ऐसा छोड़ दिया है वेस्टेज में आने के बाद? ऐसा कौन सा दुख है आपको? ऐसा कौन सा तकलीफ हुई है आपको वेस्टेज में आने के बाद? क्या सेक्रीफाइस आपने किया है? कोई सेक्रीफाइस नहीं। आराम से घर बैठते हैं। 50,000 आता है तो 50,000 में खुश होते हैं, 10 आ जाए तो 10 में खुश हो जाते हैं, 5,000 आ जाए तो 5,000 में खुश हो जाते हैं। ना बड़े सपने हैं, ना बड़ी सोच है, ना बढ़िया विजुअलाइजेशन है। भैया, आपका और हमारा जमेगा नहीं। 100 ही चाहिए बस। गधे घोड़े अलग करने हैं। बहुत 4 साल देख लिया मैंने, बहुत लोगों पे अननेसेसरी टाइम वेस्ट किया है मैंने भी। मेरा भी एक गलती है इसमें, क्योंकि मुझे लगा था ये ठीक हो सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। एक आखिरी मौका आपको और दे रहा हूँ। अगले कुछ साल क्लब बनाकर उन्हीं लोगों को ट्रेन करूँगा जो डिज़र्व करते हैं ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग के लिए भी अब डिज़र्व होना पड़ेगा। बहुत सुन लिया सोनू सर को फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सुन लिया सोनू सर को। सोनू सर बहुत घुस घुस के टीमों में जूम मीटिंग कर लिए। अब और नहीं। अब वही व्यक्ति हमसे सीखेगा जो डेडिकेटेड होकर डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता है, जो प्रोफेशनल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता है, जो पर्सनल कहानियाँ मुझे नहीं सुनाएगा, बिजनेस की बात करेगा। पर्सनल कहानियों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर्सनल कहानियाँ तुम्हारे से ज़्यादा तुम्हारे नीचे हैं, सबकी सुनने लग जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बिजनेस बिल्ड करते हैं, है ना? तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। आज 9 तारीख हो गई है। अगर अभी भी थोड़ी सी खुददारी बची है ना, तो रात तक कंसिस्टेंसी कर लेना। अगर थोड़ी सी खुददारी ईश्वर ने दिया है अभी, तो कंसिस्टेंसी कर लेना। अपने लिए करना, मेरे लिए नहीं। अपनी नज़र में महान बनना, क्योंकि तुमको देखकर तुम्हारा टीम बढ़ता है। कितना अजीब लगता होगा कि स्टार डायरेक्टर ने कंसिस्टेंसी नहीं करी और उसके नीचे वाले ने मेरी बात सुनकर जो 8% पे कंसिस्टेंसी कर ली। ऐसा नहीं लगता कि वो 8% वाला उस स्टार को थूक ही रहा है एक तरीके से? एक स्टार डायरेक्टर जो कंसिस्टेंसी नहीं करता, उसके नीचे वाला 8% वाला कर रहा है। 8% वाला क्या करोड़पति अरबपति है? लेकिन वो इस होप में कर रहा है कि सर कह रहे हैं कि अगर 12 महीने तक लगातार करी तो लाइफ चेंज हो सकती है। वो भी तो इस होप के अंदर कर रहा है। उसके पास कौन सी अकूत संपदा है यार? उसके पास कौन से करोड़ों अरबों रुपए हैं यार? लेकिन 5% वाला, 8% वाला, 10% वाला डेडिकेटेड होके करता है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे 5% वाले लोगों से बड़ा प्यार होता है। जो 5%, 8%, 10% वाले हैं ना, ये बहुत डेडिकेटेड है। नालायक होना जानते हैं? जो स्टार हो जाता है, जो गोल्ड हो जाता है, जो सिल्वर हो जाता है, इवन क्राउन यूसीडी हो जाता है, ये लोग नालायक हो जाते हैं एक समय के बाद।
इनको समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो जाता है। ये ग्रांटेड लेना शुरू, 5% वाले में जो एनर्जी होती है वो स्टार में नहीं रहती। मैं देखता हूँ 8%, 10% वाला एनर्जी से भरा हुआ स्टार नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं करी। मेरे पास लिस्ट सामने है मेरे, मैं भी आपको नाम पढ़ के सुना दूंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा ऐसा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बी अ रोल मॉडल ऑफ योर टीम, बी अ रोल मॉडल। और कुछ लोग इतने अच्छे तरीके से बिजनेस करते हैं कि मुझे मज़ा आता है। मैं उस दिन भी वहाँ पर क्या कहते हैं वेस्टिज के हेड ऑफिस में एग्जाम्पल दे रहा था प्रितपाल चौहान का, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, प्रितपाल चौहान, जिसकी अपलाइन नहीं है इस बिजनेस में, अपलाइन भाग गई। 50,000 पीवी का उसने पिछले महीने बिजनेस किया, 50,000 पीवी, स्मॉल ह्यूमन बीइंग, जिसको डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं पता। जुम्मा चुम्मा कुछ महीने पहले इस बिजनेस में आया, पिछले महीने की ग्रोथ 16-17%, 50,000 पीवी का बिजनेस। और उसकी टीम में उसकी क्या इज्जत है, उसकी टीम के कुछ लोग बैठे थे, यहाँ भी सुन रहे होंगे। ही इज डूइंग फैंटास्टिक। अच्छे लोग भी हैं जो मेहनत से एक इज्जत बना के अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आपका ग्रुप आपका रिगार्ड तब करेगा मेरे दोस्त जब आप अपनी नज़रों में महान बनेंगे। मुझे संदीप का पता है, उसकी दादी एक्सपायर हो गई यार, उसकी दादी की क्रिमेशन हो रही है और वो कंसिस्टेंसी का ऑर्डर पंच कर रहा है। आपको क्या लग रहा है पागल हैं ये लोग? ये लोग बेवकूफ हैं क्या? उसकी दादी की क्रिमेशन चल रही है और वो ऐप खोल के अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर डाल रहा है, और आप नहीं कर रहे। आपके पास लंबी लिस्ट है मुझे बताने की कि हम क्यों नहीं कर रहे। मेरे दोस्त, इतना आसान नहीं है डायरेक्ट सेलिंग यार, और बहुत आसान है एक्चुअली। तो अगर देखो तो कुछ नहीं करना आपको, 3 से 4 होम मीटिंग करनी है रोज, प्रोडक्ट की रिटेलिंग करनी है रोज, अपना कंसिस्टेंसी का ऑर्डर टाइम से डाल देना है, बस हो गया काम। और इसको लंबे समय तक कंटिन्यू करना है, दैट्स इट। इससे आसान क्या काम है? लेकिन तकलीफ है कि आसान काम होते नहीं है। 2 को कंसिस्टेंसी करने का वादा कर लो आज, क्योंकि कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, छोड़ देते हैं, आगे की बात करते हैं। आज वादा कर लो कि 2 को कंसिस्टेंसी करूंगा, दिन में 3 तारीख नहीं देखूंगा। पहली बात मानिए, अगर आप चाहते हैं उस एलीट क्लब का हिस्सा बनना, तो अगले कुछ महीने तक ये वादा करिए अपने आप से, मुझसे नहीं। जैसे सांस लेना जरूरी है ना, वैसे 2 तरह की कंसिस्टेंसी जरूरी है। 2 का 3 नहीं होगा, बस कुछ हो जाए, किसी भी हालत में 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करूंगा। मैं 2 तारीख को कंसिस्टेंसी नहीं करूंगा तो खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, वो पनिशमेंट खुद को दूंगा, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी 2 तारीख को करूंगा। और उसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो 12 तारीख से पहले करेंगे, 9 बजे ऑर्डर डालेंगे, ऐप खुलते ही ऑर्डर डालेंगे। क्या होता है इससे? इससे आपका मंथ 2 को स्टार्ट हो जाता है। आप अपनी टीम में हल्ले के साथ अपना पोस्टर भेज सकते हैं कि मैंने कर लिया, अब आपकी बारी है। अगर आप खुद ही 9 तारीख तक नहीं करते तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? बिजनेस रीबाइंग का बिजनेस है गाइस, कम ऑन। वेस्टेज का बिजनेस सेलिंग का बिजनेस नहीं है, रीबाइंग का बिजनेस है। कि आप अपने लिए वही प्रोडक्ट हर महीने परचेस कर रहे हैं या नहीं, और कर रहे हैं तो दिखाइए अपनी टीम को, सो दैट टीम भी इंस्पायर होकर करना शुरू कर दे। आप ही 8 तारीख तक 9 तारीख तक नहीं करेंगे तो आपका मंथ 9 तारीख तक शुरू ही नहीं हो रहा। आपके कंसिस्टेंसी करने से अगर आपकी टीम के 4 लोग 5 लोग करते हैं ना, तो 5 लोग एक्टिव मोड में आते हैं। इन 5 लोगों के साथ आप होम मीटिंग कर सकते हैं, इन 5 लोगों के साथ आप बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, इन 5 लोगों को आप ब्राउन डायरेक्टर बना सकते हैं, टीम बिल्डिंग बोनस क्वालिफाई करा सकते हैं। और 10 तारीख को आपका चेक इन 5 लोगों के साथ एक अच्छा खासा आना शुरू होता है। उसकी शुरुआत कंसिस्टेंसी से ही होती है। एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए स्मॉल स्टेप ही लेने पड़ेंगे, कोई लिफ्ट नहीं जाता एवरेस्ट पे। डू योर कंसिस्टेंसी राइट नाउ। रोल मॉडल बनिए। नेता नहीं बनना अपने को कि मैं 1 लाख का चेक कमा रहा हूँ मेरे लिए तालियां बजाओ, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी नहीं करूंगा। ऐसा नेता मत बनिए, क्योंकि नेतागिरी ज्यादा लंबी चलती नहीं है, ऐसे हवा ऐसे उड़ जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। बी अ रोल मॉडल, कि लोग इंस्पायर हो सकें कि यार बनना है तो इस जैसा बनना है। ढूंढ रहे हैं लोग मुझे, मेरा नंबर नहीं मिल रहा लोगों को, कि सर जोड़ना चाहते हैं आपके साथ, डायरेक्टली काम करना चाहते हैं। क्यों?
सोचिए ना, वो वैल्यू क्रिएट किया है मैंने 18-20 साल में। वो एक दिन का काम थोड़ी ना है कि रात में सोचा कि कल दुनिया भर के लोग मेरे साथ जुड़ना चाहें, हुक्म की तामील हो। ऐसा नहीं होता है यार। इट विल टेक सम गुड टाइम। मेरा आप सबको गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे सीरियस लोग बिजनेस करें। नॉन सीरियस लोगों को मेरी जय माता दी है, भगवान आपका भला करे। शुक्रिया, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मीटिंग में फिर आ जाना, मैं फिर नमस्ते कर दूंगा आपको। लेकिन मुझे वो 20% लोग चाहिए जिनको मुझे टॉप तक लेके जाना है। क्या आप उस 20% में हैं? ये सवाल आपको खुद से पूछना होगा। आज अभी 9 जुलाई इज़ अ डेडलाइन। यहाँ से वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स वेस्टिज एक नया रूप लेने जा रहा है। और ये मीटिंग आज बुलाने का एक ही कारण है कि यहाँ से वही लोग हमारे साथ आगे ट्रैवल करेंगे जो 100% डेडिकेटेड, फोकस्ड और सीरियस लोग होंगे। नॉन सीरियस लोगों की कोई जगह वेस्टिज में आज के बाद हमारी टीम में नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर हूं। मुझे सिर्फ 100 लोग चाहिए, मैं दोबारा से 50 लाख लोगों की टीम खड़ी कर सकता हूं। कोई आए कोई ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे 100 का पहला बंच मैं तैयार कर रहा हूं। मैं इन्हीं से 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लोगों की टीम खड़ी कर दूंगा। मेरे को अपने में बहुत ताकत पता है, मुझे कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है मेरे अंदर। मैंने पहले भी बिजनेस बिल्ड किए हैं हजारों बार, मैं फिर कर सकता हूं, मुझे पता है। इन 100 लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। जनवरी 2024 में ये लोग अलग लेवल पे दिखाई देंगे आपको, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग भी अगले बंच का हिस्सा बने। ईमानदारी के साथ 3 प्रेजेंटेशन रोज दिखाना शुरू करें, फ्री प्रेजेंटेशन, होम मीटिंग करना शुरू करें और प्रोफेशनल नेटवर्कर बने। पर्सनल कहानियां मत गिनाएं, कोई इंटरेस्ट, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताऊं अभी यहाँ पर कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम है पर्सनली, मैंने कभी बताया नहीं। हर आदमी की अपनी एक जंग है मेरे दोस्त, हर आदमी अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है। उसको बाहर एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है। धंधा करने आए हैं, धंधा करते हैं, राइट। शुभकामनाएं हैं मेरी आप सबके साथ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत दिनों के बाद आपसे बात करने आया लाइव। हर वक्त मजाक नहीं किया जा सकता ना, कभी कभी सीरियस भी होना पड़ता है। लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मस्ती मजाक आवारागर्दी नहीं है। टाइम जा रहा है यार, कुल मिला के टाइम जा रहा है। इज्जत दाव पे लगी हुई है सब लोगों की। ठीक, कुछ बड़ा करिए, कुछ नया सोचिए। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन सोचिए मेरी टीम के मैक्सिमम लोग एलओबी कैसे अचीव करेंगे, मल्टीपल एलओबी कैसे निकलेंगी, टीम बिल्डिंग बोनस कैसे क्वालिफाई होंगे, टीबीबी कैसे निकलेंगे, सॉरी ब्रॉन्ज डायरेक्टर कैसे निकलेंगे, फास्ट स्टार डायरेक्टर कैसे निकलेंगे। मेरी टीम में वाटर प्यूरीफायर बिक रहा है कि नहीं बिक रहा सोचिए, एयर प्यूरीफायर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे सोचिए, और अगर नहीं जा रहे तो मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि जाने लग जाएं, सोचिए। दिमाग पर जोर डालिए, सारा का सारा दिन सोचिए सोचिए सोचिए, एग्जीक्यूट करिए, सोचिए एग्जीक्यूट करिए, सोचिए एग्जीक्यूट करिए। लंबे समय तक ये करते रहिए, नोबडी कैन स्टॉप यू। हाथ पे हाथ रख के धंधे बिल्ड नहीं होते। इंस्टा की रील देखते देखते पूरा दिन निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। धंधा, टीम बिल्डिंग, होम मीटिंग्स, लोगों के घर जाना, घर छोड़ देना, पूरे दिन के बाद रात को बैठ के देखो कि कितना काम किया है। प्रोडक्टिविटी क्या निकली 8-10 घंटे की? क्या 8-10 घंटे में प्रोडक्टिविटी निकली? क्या लगता है कि एक लीडर की कार्यशैली है ये? क्या मैं एक लीडर बनने के लायक हूँ? आज जो मैंने पूरे दिन किया, क्या मुझे वो सही मायने में एक लीडर बना रहा है? ये सवाल रोज पूछिए रात में सोने से पहले कि आज मैंने जो जो किया, क्या वो मुझे एक अच्छे लीडर बनाने की तरफ ले जा रहा है, या जो मैं कल करने वाला हूँ क्या वो मुझे एक बड़ा लीडर बनाने की तरफ ले जा रहा है, या जो मैं अगले हफ्ते करने वाला हूँ वो मुझे एक बड़ा लीडर बनाने की तरफ ले जा रहा है। इन सारे सवालों को रोज पूछिए अपने आप से। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग, और मैं आपको बता दूं, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं मेरे भाई, कोई नहीं पूछेगा हमको। अगर हमको वेस्टेज हमसे हमारी जिंदगी से निकल जाए ना, छूट जाए, अरे करेंगे क्या? व्हाट विल यू डू? आंख बंद करके 2 मिनट सोचो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खा गई नौकरियां सारी चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बत्ती लगा रखी है बाजार में। काम धंधे खत्म हो रहे हैं, काम ही नहीं है बाजार में। तुम क्या करोगे?
ज़िंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर अभी नहीं जागोगे तो। मेरी बात याद आएगी तुम सबको कि बोलते थे सर जाग जाओ। ऑल द बेस्ट। सोचो धंधा कैसे बड़ा होगा, सोचो एलओबी कैसे निकलेंगी, सोचो टीम बिल्डिंग बोनस कैसे क्वालिफाई होंगे, सोचो मल्टीपल एलओबी कैसे होगी, सोचो रिटेलिंग कैसे होगी, सोचो सोचो कि 10-15 हज़ार की मैं रिटेल कैसे करूंगा। 4,000 लोग मुझे सुन रहे हैं, 15,000 की रिटेल करिए। सोचो कैसे मैं 10,000 15,000 का माल बेच सकता हूँ। कौन कौन से रिश्तेदारों को अब तक सीएमडी नहीं दिया, कौन कौन से रिश्तेदारों को आज कैल्शियम की ज़रूरत है, फ्लेक्स ऑयल चाहिए, क्रिल ऑयल चाहिए। सोचो किसके घर में वाटर प्यूरीफायर लगा सकता हूँ, किसके घर में एयर प्यूरीफायर लगा सकता हूँ। दिमाग डालो, लिस्ट बनाओ अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की। हर किसी के घर में 40 साल से ऊपर का आदमी है, सबको कोलेस्ट्रॉल है, सबको फ्लेक्स चाहिए, सबको क्रिल चाहिए, सबको सीएमडी चाहिए, सबको नोनी चाहिए, सबको कैल्शियम चाहिए। अरे लिस्ट बनाओ, घर जाओ, डब्बा उठाओ, 15,000 20,000 की रिटेलिंग करना शुरू करो। ये 4,000 लोग अगर आज घर से निकल जाए ना, संडे का दिन है, और 500 रुपए का भी माल बेच के आ जाए तो अच्छा बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होता है। आपके नेटवर्क के लोग भी घर से निकल जाए तो मौसम बहुत बढ़िया है, बारिश आ रही है, पकोड़े खाने हैं, घंटा बिजनेस बड़ा होगा साला। ऐसे ही दिन निकल जाएंगे। बारिश आ रही है, एक लीडर ने कहा कैसे घर से जाऊं। बारिश आ रही है, एक लीडर ने कहा कैसे घर से जाऊं। दूसरे लीडर ने कहा बारिश आ रही है, सारे घर ही मिलेंगे, किसी के घर भी चला जाऊंगा घर ही मिलेंगे। दोनों की सोच में फर्क है, दोनों की आमदनी में फर्क है। बस्ता लेके निकल जाओ, आज तो 10 घर चले जाओ यार, संडे का दिन है। आज 500 1,000 रुपए का माल तो बेच के आ जाओ, हर किसी को कुछ तो कमाई कर लो। कंसिस्टेंसी करो, सीरियस हो जाओ, आप ही के लिए समझा रहा हूँ। 100 लोगों का लिस्ट, पहला 100 क्लब, पहला बैच लॉन्च कर रहे हैं। पहली ट्रेनिंग 7 अगस्त को, तैयारी करिए, बहुत बड़ा होने वाला है अगले कुछ महीने में। जनवरी 2024 में रूप बदलने वाला है पूरा का पूरा, क्योंकि अगर 100 लोग 1,00,000 रुपये कमाएंगे तो नीचे के 500 लोगों का चेक 50,000 30,000 रुपये आना शुरू होगा। ये लोग अगले बैच के लिए तैयार होंगे। आप अगले बैच का हिस्सा हैं। जो 20,000 30,000 रुपये कमा रहे हैं वो अगले बैच का हिस्सा होंगे। आपकी भी बारी आने वाली है, अभी से अपने लिए भी तैयारी शुरू कर दो। एवरेस्ट एक दिन में नहीं चढ़ा जाता, टाइम लगता है, धैर्य रखिए। मेरी शुभकामनाएं हैं, कंसिस्टेंसी कर लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे। जय हिंद, विश यू वेल।